हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पीटर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 161 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वर्नियर कैलिपर है, ये हमारा ब्रिटिश है। ठीक है, ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर है, जिसमें कि हमारा इंच से ग्रेजुएशन किया गया है। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्रेजुएशन कैसे रीडिंग करते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट कैसे रीडिंग करते हैं, यहाँ देखिए, ये जो हमारा है ना, ये MSD है, मेन स्केल डिवीज़न है। ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 होगा। ठीक है, और उससे पहले यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, 1 के आगे है। ठीक है, तो 1 के आगे तो MSD कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अब इसमें देखते हैं हमारा मेजर वैल्यू कितना है। मेजर वैल्यू किसको बोलते हैं, मेजर वैल्यू किसको बोलते हैं हम लोग, ये जो हम लोग 1 इंच को 10 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, 1 इंच को 10 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा मेजर वैल्यू हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेजर वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मेजर वैल्यू को ये मेजर वैल्यू हो गया। अब मेजर वैल्यू को जो हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, सब डिवीज़न। ठीक, अब देखिए, तो इसमें मेजर वैल्यू हमारा कितना दिख रहा है, मेजर वैल्यू हमारा 4 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं, ये देखिए, यहाँ पे हमारा मेजर वैल्यू कितना है, 4 है, 4 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो हमारा मेजर वैल्यू कितना हो जाएगा, मेजर वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, 4 में हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 0.4 इंच। ठीक है, या फिर 0.0 इंच। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं कि हमारा सब डिवीज़न कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब डिवीज़न कितना हमारा 1 है। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, ये हमारा 50 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो इसका सब डिवीज़न कितना हो जाएगा, सब डिवीज़न ये हो जाएगा 1। किससे गुना करेंगे, ये 50 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 से। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 से। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.050। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है कि हमारा जो वर्नियर स्केल का जो हमारा एरो है, ठीक है, वर्नियर स्केल जो है वो हमारा मेन स्केल डिवीजन के साथ कौन सा ग्रेजुएशन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये वाला लाइन जो है, ये वाला 9 वाला, ये मैच कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा लाइन है, यहाँ तक 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, VSD हो जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, 9 है। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाता है ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का, 0.001 इंच। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई है, 0.001 से, तो ये हमारा कितना निकल के जाएगा, 0.009 इंच। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितना वैल्यू हमारा निकल गया है ना, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ 9 इंच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी 1.459, ठीक है। अब किसी किसी वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर में ये जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है ना, ये 25 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे इसमें कि 50 डिवीज़न में डिवाइड है, तो और एक में क्या होता है 25 पार्ट में डिवाइड होता है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारा सब डिवीज़न होता है ना, सब डिवीज़न में हम लोगों को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद एज इट इज़ इसका रीडिंग निकाल लेना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 163 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 163 में क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट है जो कि 90 डिग्री का एंगल और 45 डिग्री का एंगल को चेक करता है, या फिर उसको हम उसका यूज़ हम लोग 90 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल को मार्किंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा पार्ट है, वो हमारा स्क्वायर हेड है, ठीक है। स्क्वायर हेड में हमारा 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग चेक भी कर सकते हैं और मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा प्रोटेक्टर हेड क्या करता है, ये हमारा एंगल मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। और रूल हमारा लेंथ नापने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। क्वेश्चन नंबर 164 में वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दिया जाता है, ठीक है। अब एंगल प्लेट क्या होता है और रिब्स क्या होता है, ठीक है। एंगल प्लेट होता है ये एल साइज का होता है, ठीक, एक प्लेट जो कि जॉब को पकड़ने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है, सॉरी साइड व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये ऐसे रहता है और यहाँ आगे ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहता है। और रिब क्या होता है, यहाँ से इसको सपोर्ट देने के लिए रिब दिया जाता है दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो रिब का काम क्या होता है, रिब का काम होता है हमारा कि ये इसको झुकने से बचाता है या फिर डिस्टॉर्शन होने से बचाता है, ठीक है, विकृति को रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 165 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 165 में क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा किस टाइप का वी ब्लॉक है, ठीक है। तो वी ब्लॉक हमारा, पहली बात तो वी ब्लॉक 2 ग्रेड में आता है, ठीक है, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेड ए और बी में आता है, ठीक है। ये चीज़ इसको नोट कर लीजिए कि वी ब्लॉक किस में आता है, 2 ग्रेड में आता है, ए और बी में आता है, ठीक है। अब देखिए ये होता कैसा है, पहली बात तो एक वी ब्लॉक रहता है, ठीक है, जिसमें कि एक साइड वी बना हुआ रहता है, ठीक है, और इधर ये पैरेलल ग्रुप कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया। और फिर एक रहता है ऐसे रहता है, ठीक है, एक साइड, और इसमें 2 ग्रुप कटा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब ऐसा स्लॉट जो है वो 2 बना रहता है साइड में, एक यहाँ एक यहाँ। तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। और एक होता है हमारा, एक हमारा होता है, ठीक है, ठीक, ऐसे करके ऊपर भी वी ब्लॉक भी बना हुआ रहता है और नीचे भी बना हुआ रहता है, ठीक है, और इसमें एक स्लॉट कटा हुआ रहता है। तो ये क्या होता है हमारा डबल लेवल, ठीक है, दो वी ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल लेवल और सिंगल ग्रुप, ठीक है। और इसी में अगर 2 स्लॉट कटा हुआ रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल लेवल डबल ग्रुप। तो ये हमारा क्या है, ये देखिए, इसमें एक वी इधर कटा हुआ है, एक वी नीचे कटा हुआ है, 2, और इसमें
कितना ग्रुप है, एक ग्रुप है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। क्वेश्चन नंबर 166 में है हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जिएबल। मतलब ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि फोर्जिएबल स्टील में कितना कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कितना कार्बन कंटेंट होता है, इसमें हमारा 1.7% तक कार्बन रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 167 में क्या है हमारा, ये देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 167। पूछा जा रहा है विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। मतलब कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग किस कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग कास्ट आयरन को ड्रिलिंग करने के लिए या भी कोई भी मशीनिंग करने के लिए, कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए किसी भी फ्लूइड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यूज किसका करते हैं, तो हम लोग करते हैं ड्राई एयर का, ठीक है, ड्राई एयर जेट का या फिर ड्राई एयर का, सूखा हवा का। क्यों करते हैं, अगर हम लोग मान के चलिए फ्लूइड का मतलब लिक्विड का यूज़ किए, ठीक है, तो वो क्या करता है कि मतलब क्योंकि कास्ट आयरन में ना हमारा ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है, उसमें ग्रेफाइट का मात्रा पाया जाता है जो कि हमारा एक क्या है, सॉलिड कूलेंट है, ठीक है। वो हमारा क्या, ग्रेफाइट क्या है, एक सॉलिड कूलेंट है, ठीक है, या फिर लुब्रिकेंट, सॉरी लुब्रिकेंट है, कूलेंट नहीं है, लुब्रिकेंट है, जिसके कारण कि क्या होता है ये आसानी से कट जाता है, ठीक है, और इसका चिप्स आराम से बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसमें लिक्विड मिलाएंगे ना तो वो क्या होगा, वो हमारे टूल के साथ चिपकने लगेगा, जिसके कारण कि हमारा टूल टूट सकता है और फिनिश ख़राब आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ड्राई एयर का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 168 की ओर। क्वेश्चन नंबर 168 में क्या है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 168 क्या है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन रेडियल ड्रिल मशीन, ठीक है। ये हमारा कौन सा ड्रिल मशीन है, रेडियल ड्रिल मशीन है, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा क्या है, स्पिंडल हेड है, ठीक है, और ये हमारा रेडियल आर्म है, ठीक है, रेडियल आर्म है, ये कॉलम है, ठीक है, ये टेबल है और ये बेस है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ये तो हमारा, तो ये क्या है, स्पिंडल हेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडल हेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 169। तो क्वेश्चन नंबर 169 में क्या हमारा, सेलेक्ट द स्पेंडल स्पीड फॉर HSS ड्रिल डायमीटर 24 mm एंड कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट टू ड्रिल ए माइल्ड स्टील, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या पूछ रहा है, RPM पूछ रहा है, ठीक है, और हमारा कटिंग स्पीड दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू मतलब कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई DN बाय 1000, ठीक है। तो N हमारा क्या है, RPM है, ठीक है। तो RPM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, RPM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V इंटू 1000 बाय पाई D, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, V कितना दिया हुआ है हमारा 30 मीटर, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है, बाय पाई कितना दिया हुआ है हमारा, ये हमारा दिया हुआ है 3.14, ठीक है, इंटू D कितना है हमारा 24 mm, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 400 के आसपास आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 400 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 398 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि अप्रोक्स 400 के आसपास है हमारा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 170 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 170 में क्या है हमारा, देख लेते हैं। विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। ठीक है, बोल रहा है छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग रिवेट सेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, रिवेट सेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्जिंग चैप्टर का है। ठीक है, तो हम फोर्जिंग चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो क्वेश्चन बैंक के बीच में इतना समझाना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 171 क्या है हमारा, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप क्या होता है, पहले स्निप क्या होता है हमारा। स्निप हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो स्निप हम सीट मेटल को, मतलब मेटल सीट को काटने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेंट स्निप का क्या यूज़ है हमारा, तो बेंट स्निप का यूज़ है हमारा वो जो हमारा सर्कुलर कट करने के लिए। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को, किसी सीट को अगर हम लोग को सर्कुलर काट के निकालना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बेंट स्निप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 172 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 172 है, नेम द पार्ट ऑफ लिवर शेयर मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, लिवर शेयर का इस पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, ये हमारा लिवर शेयर मशीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये लोअर ब्लेड है। ठीक है, और ये अपर ब्लेड है, और ये इसका क्या है, हैंडल है, और नीचे इसका क्या है, फ्रेम है। ठीक है, लिख देते हैं फ्रेम। ठीक है, ये लोअर ब्लेड, और ये वाला क्या है हमारा, अपर ब्लेड। ठीक है, और ये क्या हमारा हैंडल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोअर ब्लेड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 173 में क्या है, नेम द सीट मेटल ऑपरेशन। इस सीट मेटल ऑपरेशन का क्या नाम है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्रूविंग टूल है। ठीक है, और ये हैमर है। ठीक है, अब बोलिएगा ग्रूविंग टूल ऐसा क्यों है। ठीक है, ग्रूविंग टूल तो काट के हम लोग बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये सीट मेटल में क्या होता है कि ऐसा एक फ्रेम बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसको आप लोग टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ऐसा नहीं बना हुआ रहता है, मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग को सीट मेटल में ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो सीट मेटल में कैसे ग्रुप बनेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक क्यूब बार ले लेते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर का रॉड, स्क्वायर बार ले लेते हैं। ठीक है, या फिर बार बोल सकते हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है, उसको किसी मेटल के ऊपर रख के, ठीक है, और ऊपर से ये वाला टूल लगा के, ठीक है, ग्रूविंग टूल लगा के हैमरिंग करने पे क्या होता है कि ये जो हमारा सीट मेटल होता है, ठीक है, ये जो सीट मेटल होता है वो मुड़ने लगता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग सीट मेटल रख के और फिर ग्रूविंग टूल इसके ऊपर रख के हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो ये यहाँ से मुड़ने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ राउंड बार क्यों रखा हुआ है नीचे, तो राउंड बार इसलिए रखा है क्योंकि इसमें स्लॉट काट के, स्लॉट बना के फिर इसको कर्व करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ नीचे राउंड बार रखा है। अगर इसी बात, अगर हम लोग को क्या ऐसे करके ऐसा स्लॉट काटना होता, फ्लैट बनाना होता, तो क्या होता है यहाँ पे फ्लैट लगा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को कैसा स्लॉट बनाना है, इस प्रकार का स्लॉट बनाना है इसमें, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए इसके नीचे क्या रख दिया है हमारा, राउंड बार। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, ये हमारा ग्रूविंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 174 क्या हमारा, नेम द जिंक कोटेड आयरन, मतलब जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जिसको कि हम लोग GI भी बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, इस पर क्या होता है,
जिंक की कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, जिसके ऊपर के हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो किसी आयरन के ऊपर चढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? गैल्वेनाइज्ड आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 175 में क्या है? कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट हैविंग लेंथ ऑफ 2000 मिलीमीटर, ठीक है, विड्थ ऑफ 500 मिलीमीटर एंड थिकनेस ऑफ 4 मिलीमीटर एंड डेंसिटी ऑफ इतना। ठीक है, मतलब एक प्लेट है जिसका कि लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या फिर ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, और उसका घनत्व कितना हमारा 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे यूनिट देखिएगा, ठीक है, घनत्व का ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे इसका यूनिट देखिएगा हमारा शीट मेटल का, तो ये एमएम में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है? इसका वेट पूछ रहा है, वजन पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसका वजन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है क्या? डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या आता है? मास बटे वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मास हो गया। अब देखिए वॉल्यूम हम लोग को निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है, तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे। ठीक है, तो L क्या हमारा 200 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में? सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? सेंटीमीटर है हमारा डेंसिटी में। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, इंटू, अब इसका विड्थ कितना है? 500, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और इसका मोटाई कितना है? 4 mm है, 10 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 0.4 mm। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4000। ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 4000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए v हमारा निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए v निकल गया, d दिया हुआ है, हम लोग को मास निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग का वेट निकलेगा। ठीक है, तो मास निकालने के क्या करेंगे? तो मास का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू डी भी। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो d कितना दिया हुआ है हमारा? तो d दिया हुआ है हमारा 7.85 इंटू वॉल्यूम हमारा कितना निकल के आया? 4000। ठीक है, 4000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा? आइए सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये निकल के आ जाएगा हमारा 31400। ठीक है, इतना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मास हो गया। ठीक है, अब हम लोग को वेट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यूनिट केजी में दिया हुआ है। ठीक है, तो वेट निकालना है हम लोग को। तो वेट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मास इंटू क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास हमारा कितना निकल के आया? ये ग्राम में आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 31400 इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना निकल गया हमारा? 314000। ठीक है, ये हमारा किस में आ गया? अब ग्राम में वेट आ गया। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा वेट पूछा गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूनिट क्या है? केजी, जबकि वेट का यूनिट क्या होता है हमारा? न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे इसको वजन नहीं पूछना चाहिए था, यहाँ पे इसको पूछना चाहिए था द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या पूछना चाहिए था? द्रव्यमान पूछना चाहिए था, मतलब मास पूछना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे वजन नहीं पूछना चाहिए था।
क्या पूछना चाहिए था, द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना निकल के आया था हमारा, ये हमारा निकल के आया था 31400, ठीक है, ग्राम में था। और यहाँ पूछ कितने में, किस में रहा है, केजी में। तो 1000 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 31.4 केजी, ठीक है। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, केजी होता है। और वेट का क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है, ठीक है। ये लोग आप लोग अपना जाके कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि मास अलग होता है, मतलब द्रव्यमान अलग होता है और वजन अलग होता है, ठीक है। और मास अलग होता है और वेट अलग होता है, ठीक है। हम लोग जो दुकान में जाके केजी में तौलवाते हैं ना, जो माप लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, द्रव्यमान का माप लेते हैं, ये नहीं कि वजन का माप लेते, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ऐसे वीडियो के लिए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।